श्री परमात्मने नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज आपको श्री भक्तमाल जी में से श्री मनोरथ जी की कथा को सुनाएंगे। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वते नमः, श्री सद्गुरुदेवाय नमः। भक्तजनों, हम श्री नाभाजी महाराज को प्रणाम करते हुए कथा में प्रवेश करते हैं। नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं कि श्री मनोरथ जी, जिनका नाम ही मनोरथ जी है, ये जाति के ब्राह्मण थे और बड़े ही संत सेवी ग्रस्त भक्त थे। आपके एक कन्या थी जो सयानी होने पर विवाह के लिए इनके माता पिता को चिंता होने लगी। जब वह विवाह के योग्य हो गई तो इनकी नजरों में जो श्री मनोरथ जी थे, इनकी नजरों में एक संत और जो भगवान के भक्त थे, ब्राह्मण, बड़े ही सुंदर थे। इन्होंने उनको पसंद किया हुआ था, परंतु इनकी पत्नी और उस कन्या के मामा उन ब्राह्मण देवता से इस कन्या का विवाह करना नहीं चाहते थे। वे एक धनी ब्राह्मण से विवाह करना चाहते थे, क्योंकि ये जो संत भक्त थे और भगवान के भक्त थे, ये ज्यादा धनवान नहीं थे। अब इनको श्री मनोरथ जी को बड़ी चिंता होने लगी कि अब मैं क्या करूं, कैसे मैं अपनी पुत्री का विवाह उस संत ब्राह्मण के साथ करूं। अगर वह असंत ब्राह्मण से मेरी पुत्री का विवाह हो जाएगा तो वो उसके साथ कैसे निर्वाह करेगी, कैसे पूरा जीवन व्यतीत करेगी, क्योंकि वो तो अभक्त है, मेरी पुत्री भी भगवान की भक्त है। यह सोचकर वे बड़े दुखी होते थे, भगवान को याद करते थे। जो वह अभक्त ब्राह्मण था वह इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वह दुष्ट और लंपट भी था। उसने ठीक विवाह के दिन बलपूर्वक कन्या का अपहरण कर लिया, क्योंकि कन्या के पिता जो मनोरथ जी थे, उन्होंने अपनी पत्नी और कन्या के मामा को भी मना लिया था। परंतु जब उसको पता चला कि उस कन्या का विवाह होने वाला है तो उसने कन्या का अपहरण कर लिया। इससे उनको बड़ा कष्ट हुआ। वे दुखी होकर रोने लगे और बार बार भगवान को याद करने लगे। भगवान की मूर्ति के पास जाकर बिलख बिलख कर रोने लगे। भक्तवत्सल भगवान से अपने भक्त का यह दुख देखा नहीं गया। उन्होंने तुरंत उस अभक्त के घर से कन्या को लाकर आपके सम्मुख उपस्थित कर दिया। भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आपने तुरंत उस कन्या का भक्त ब्राह्मण के साथ विवाह कर दिया। इस अद्भुत चमत्कार को देखकर सब लोग बहुत प्रभावित हुए। आपके विपक्षी भी आपके शरणागत हो गए और भक्त वत्सल भगवान की जय जयकार करने लगे। भगवान की जय हो, भक्त वत्सल भगवान की जय हो, ऐसा बार बार कहने लगे। अब इस प्रकार से इस कथा को हम यहीं विराम देते हैं। कल भगवान के एक और भक्त की कथा के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपको प्रणाम करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः।